उतंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना, चौहट हट सुबठ बीती चारों पुर बहुविधि बना। सो हाय गाइस, वेलकम टू अदर व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस या व्लॉग ला रहे होंगे। सो अगर आपको कुछ इसमें से अच्छा लगता है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताएं, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आते हैं तो डेफिनेटली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कुछ भी नया सीखने के लिए, कुछ भी नया ऐड ऑन करने के लिए, या आपके पास में कोई पर्टिकुलर बुक है आपके मन में कि उससे कुछ पॉइंट्स अगर आप सीखना चाहते हैं तो डेफिनेटली उसका नाम मेरे साथ शेयर करें और मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा ज़रूर से, राइट। और शुरुआत करते हैं आज के व्लॉग में। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक लेके आया हूँ आपके लिए मैं। उससे पहले शुरुआत करते हैं सुंदरकांड की चौपाइयों से, उसको लाइफ में कैसे उतारा जाए और अपनी लाइफ को कैसे चेंज किया जाए वो भी बात करेंगे, राइट। तो चौपाइयाँ कुछ ऐसी हैं। अति उतंग जलनिधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। कनक कोट विचित्र मणिकृत सुंदराय तना घना, चौहट हट सुबठ बीती चारों पुर बहुविधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रूथ बरुथनी कौ गने, बहरूप निशचर जूथ अतिबल सैन्य बरनत नहीं बने। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, मैं बताता हूँ क्या है इसका मतलब और आप उसको लाइफ में कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताता हूँ। ये कहानी शुरू होती है जब हनुमान जी लंका के द्वार पे पहुंच जाते हैं। हनुमान जी कोशिश कर रहे होते हैं लंका में कैसे एंटर किया जाए, बट कभी भी आपने नोटिस किया होगा कुछ भी नया काम करने से पहले हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि सिचुएशन कैसी है। तो हनुमान जी ने क्या किया, एक लंका के सामने वाले पहाड़ पर चढ़े और तसल्ली से देखने लगे कि क्या क्या हो रहा है, लंका कैसी दिखती है, अंदर क्या क्या है, राइट। सो जब उन्होंने देखना स्टार्ट किया तो उन्होंने देखा कि बहुत ही बड़ा किला है, राइट। सोने की दीवारें हैं उसकी, दुनिया भर के रत्न जड़े हुए हैं, दुनिया भर के सैनिक हैं, दुनिया भर के राक्षस वहाँ पे हैं, राइट। और बहुत ही मजबूत किला है और चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, बाजार हैं, सुंदर मार्ग हैं, गलियां हैं, दुनिया भर की चीज़ें हैं उसके अंदर, और बहुत ही अच्छा दिखने में। सोने की लंका होगी तो कैसे ही होगी, राइट। तो सोने का है पूरा बना हुआ। हमारी लाइफ में क्या होता है, हमारी लाइफ में भी कई बार हम ना बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं लोगों को देख के। आजकल मार्केट में बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं जो बड़ी बड़ी चीज़ें दिखा के आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। इस चौपाइयों से सीखने में क्या आएगा, जब भी आप ऐसे इन्फ्लुएंस हो जाए ना, कुछ बड़ी चीज़ों को देखकर बिल्कुल ही बड़ा सोचने लग जाए माइंड में, हाँ यार बिल्कुल यही चाहिए यही चाहिए। बट हनुमान जी ने यहाँ क्या सिखाया है, जब भी आपके सामने ऐसी सोने की लंका हो, ये ध्यान रखें कि आप किस काम के लिए वहाँ पे गए हैं, आपका काम क्या है, आपका मेन पॉइंट क्या है। हनुमान जी लंका में लंका को रखने नहीं गए थे अपने पास में, या उससे कुछ लेने नहीं गए थे, वहाँ सीता माता की खबर लेने गए थे और उनका मेन पर्पस था सीता माता की खोज करके उनको वहाँ से कैसे ना कैसे निकाला जाए, राइट। तो ये उनका मेन पर्पस था और यही हमारी लाइफ में भी होता है। अगर आप लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, आप उनकी बातों में आ जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं उनको देख के, बट ये ध्यान रखें कि हमेशा अपने काम पे फोकस रखना बहुत ज़रूरी होता है। कई बार इन्फ्लुएंस करने के चक्कर में, इन्फ्लुएंस होने के चक्कर में हम अपने काम को ही भूल जाते हैं, बट काम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, राइट। कितनी भी सोने की चीज़ें आ जाएं आपके सामने, बट काम, आपका जो मेन वर्क है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी उसको छोटा या बड़ा ना समझे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है। आई होप ये चौपाई आपको बहुत पसंद आई होगी। और चलते हैं नेक्स्ट आज की बुक की तरफ, जिसमें मैंने जो पॉइंट सीखे हैं आपके लिए वो आपके साथ शेयर करूंगा। और बुक का नाम है द 4 एग्रीमेंट, अ प्रैक्टिकल गाइड टू पर्सनल फ्रीडम, राइट। और बुक लिखी गई है डॉन मिगवेल रीज के द्वारा। और बहुत ही सारे पॉइंट्स मैंने सीखे हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो हम अपनी नॉर्मल लाइफ में ऐड कर सकते हैं और हमारी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी और हमारे लोगों के साथ में कनेक्शंस और बेहतर हो जाएंगे। तो बुक का सबसे पहला पॉइंट जो मैंने सीखा वो है पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड। हमारे बड़े बूढ़े हमें बचपन से कहते हैं कि कलम का घाव तलवार से बड़ा होता है। सो आप क्या बोलते हैं, आप कैसे अपनी नॉलेज को यूज़ करते हैं, वो कैसा मार्केट में इम्पैक्ट क्रिएट करेगा वो डिसाइड होता है। आपकी नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपका बोलने का लहजा भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और अगर आप ये लाइन भूल गए थे तो डेफिनेटली इसको वापस से याद लाना ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है, हर बात को पर्सनली लेना ठीक नहीं है, लोग जो बोलते हैं उनका मतलब वो नहीं होता। आजकल सबसे बड़ा इशू पता है क्या, मार्केट के अंदर हर कोई मोटिवेशनल स्पीकर बना हुआ है, राइट। और हर एक पर्सनली इंसान भी ना अपने आप को बहुत बड़ा समझने की कोशिश करता है। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि लोग जो बोलते हैं, मोस्टली लोगों को बोलने का लहजा नहीं होता, राइट। उनकी ज़बान पे वो फिल्टर नहीं होता। तो आपको ये समझना ज़रूरी है कि आपको उनकी बात को पर्सनली नहीं लेना है, आप उसका मुद्दा समझें और उसके लहजे को थोड़ा सा इग्नोर करें, राइट। ये समझना बहुत ज़रूरी है, बट आप अपने आप को इंप्रूव करते रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, आपकी एक तारीफ किसी निराश इंसान के मन में उम्मीद जगा सकती है।
लोगों की तारीफ़ करना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में लोग तारीफ़ के भूखे हैं, मैं ऐसा समझता हूँ और मैंने ये ऑब्ज़र्व किया है। अगर आप किसी की छोटी सी भी तारीफ़ कर देते हैं ना तो उसका पूरा दिन बन जाता है, राइट। और एक नई उम्मीद जग जाती है उसके इंसान के अंदर, एक नई आग के साथ में वो काम कर पाता है। तो आप तारीफ़ करने की कोशिश करें। लोगों की तारीफ़ उनको कितना आगे ले जा सकती है आप ये नहीं समझ सकते, राइट। और अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही जल्दी सक्सेसफुल हो जाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है, आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते, आप खुद की सोच बदलिए। जैसे कि मैंने पीछे बोला कि कुछ लोगों को बोलने का लहजा नहीं होता, तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप किसी का मुंह नहीं बंद कर सकते। जैसे कि हमारे बड़े बूढ़े कहते हैं, आप अपनी सोच बदल सकते हो, आप अपने आप को और बेहतर बना सकते हो और ऐसे लोगों से थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर सकते हो जो बार बार रिपीट ऑफेंडर जिसको कहते हैं ना, ऐसे लोगों से बच सकते हैं आप। नेक्स्ट आता है, अगर आपको खुद पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपकी पर्सनैलिटी ज़ीरो हो जाएगी। बहुत ही कम लोग होते हैं दुनिया के अंदर जो आपका हाथ पकड़ के आपको आगे ले जाते हैं, राइट। सो आपको अपना कॉन्फिडेंस खुद ही बढ़ाना होता है, मैं ये जानता हूँ। चाहे आप वो बुक पढ़ के बढ़ाएं, चाहे वो मोटिवेशन स्पीचेस सुन के बढ़ाएं, चाहे वो मार्केट में काम करके बढ़ाएं, सबसे बड़ा एक्सपीरियंस यही होता है कि आप वो काम खुद करके सीखें। अगर आप किसी और के एक्सपीरियंस से सीखने जाएंगे तो आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी हो जाएगी, राइट। सो अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाएं और अपनी पर्सनैलिटी को और बेहतर बनाएं। अगर आप कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ा पाए तो पर्सनैलिटी धीरे धीरे करके डिप्लीट होती चली जाएगी और एक टाइम पे बिल्कुल जीरो हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट आता है, डोंट मेक अजम्पशंस। बिना पूरी बात जाने उनकी इमेज अपने माइंड में ना बनाएं। अजम्पशंस बहुत ही ईजी हो गया आज की डेट में, हर कोई ज्ञानी बना हुआ है, सबसे पहली बात तो। दूसरा, हम किसी को भी देख के ये समझ जाते हैं कि ये क्या करने वाला है, इसकी सोच कैसी है, ये अच्छा सोचता है गलत सोचता है। बट जब उस इंसान की असली सोच हमारे सामने आती है तो हमारा दिमाग बिल्कुल पलट जाता है, राइट। तो ये समझना ज़रूरी है कि पहले सामने वाले की पूरी बात सुने, उसके हिसाब से फिर अपनी अजम्पशंस क्रिएट करें। और अजम्पशंस क्रिएट करने से अच्छा है कि आप बात समझें और आगे बढ़ें उसके हिसाब से, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आता है, मन में सोच लेने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, इसके लिए बात करनी ज़रूरी है। अक्सर हम लोग ना मन में ही सोच लेते हैं। राइटर यहाँ पे एक एग्जांपल देके समझाते हैं कि आजकल जो घरों में लड़ाई होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है, पता है, कि लोग बात नहीं करते। हस्बैंड वाइफ का एग्जांपल राइटर ने यहाँ पे दिया था कि वाइफ ये समझ लेती हैं कि उनके हस्बैंड उनकी बात नहीं समझते, बट वो बोलती ही नहीं है कभी, राइट। उनकी लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, उनके पर्सनल लाइफ में क्या है, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में क्या है, उनकी ऑफिशियल लाइफ में क्या है, वो कभी भी बात शेयर ही नहीं करती। बट जब शेयर ही नहीं करती और उसके बाद में एक्सपेक्ट करती हैं कि उनके हस्बैंड को सब पता लग जाए, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और ये दोनों तरफ से काम करता है, हस्बैंड के साथ में भी ऐसा होता है, राइट। अगर हस्बैंड ये सोच रहा है कि उसकी वाइफ उसको नहीं समझती, उसके बच्चे उसको नहीं समझते, बट वो बात ही नहीं करता है, तो कैसे पता लगेगा, राइट। सो सबसे इंपॉर्टेंट है कि बात करना ज़रूरी है। बिना बात किए नहीं सॉल्व होने वाली कोई प्रॉब्लम। सो प्रॉब्लम को मन में सॉल्व करने की गलती ना करें, बात करके सॉल्व करें, ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट आता है, ऑलवेज डू योर बेस्ट। काम को बोझ ना समझे, उसे एंजॉय करते हुए करें। अक्सर क्या होता है ना, पता है, कंसिस्टेंसी रखना हम बोलते हैं बार बार लोगों को, बट कंसिस्टेंट होना इतना आसान नहीं है, राइट। सो आपको अपने काम को तब भी करना ज़रूरी है जब आपको वो अच्छा ना लग रहा हो, आपकी तबीयत खराब हो, आपका मूड ऑफ हो, आपका किसी से झगड़ा हुआ हो, तब भी आप वो काम करते रहें, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपना 100% देते रहें, तभी लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं, तभी आप कंसिस्टेंट भी हो पाते हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन की छुट्टी पता नहीं कब 10 दिन की छुट्टी बन जाती है, कोई पता नहीं होता, राइट। नेक्स्ट आता है, द टॉलटेक पाथ टू फ्रीडम। राइटर यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात बोली है। टॉलटेक पाथ का यहाँ पे वो समझाना चाहते हैं कि ब्रेकिंग ओल्ड एग्रीमेंट्स। हमारी बचपन से एक माइंडसेट क्रिएट किया गया हमारे पेरेंट्स के थ्रू, हमारे टीचर्स के थ्रू, हमारे आसपास के सराउंडिंग के थ्रू, कि ये चीज़ गलत है, ये सही है, ये जो काम कर रहे हैं ये गलत है, ये सही है। बट ऐसा होता नहीं अक्सर, राइट। आपने देखा होगा कि हमारे बड़े बूढ़े बोलते थे कि ये जो अमीर इंसान है ना सड़क पे जो जा रहा है, ये 2 नंबर का काम करके पैसा कमाता है। बट हर कोई ऐसे थोड़ी कमाता है, कुछ लोगों के पास में एक जेन्युइन तरीका भी होता है पैसा कमाने का, राइट। सो पुरानी जो एग्रीमेंट्स उनको ब्रेक करना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। और राइटर यहाँ पे ये समझाना चाहते हैं कि फॉलोअर ना बने, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथों में रखें, किसी को देख के बिल्कुल डिक्टो कॉपी करने के चक्कर में ना रहें, ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। सो फॉलोअर से अच्छा है आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में रखें और अपने आप को और बेहतर बनाएं, किसी को कॉपी ना करें। मास्टर योर ट्रांसफॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ आती है, चाहे आप अपनी फिटनेस को ट्रांसफॉर्म करें, चाहे अपनी नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करें, चाहे आप अपनी मेंटल हेल्थ को ट्रांसफॉर्म करें, और उस ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करते जाएं। हमेशा कुछ नया, कुछ अच्छा बेहतर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मास्टर करना ज़रूरी है ट्रांसफॉर्मेशन को। इरादे पक्के और मजबूत रहने चाहिए। कोई भी चीज़ लाइफ में तभी मिलती है जब इरादे आपके पक्के हों और मजबूत हों और आप उस पर काम करते रहें। तो राइटर ने ये द 4 एग्रीमेंट्स बुक के अंदर यही समझाना चाहा है कि जो आप आज तक करते आए उसमें और कुछ नया करना पड़ेगा, तभी आप लाइफ में और आगे बढ़ पाएंगे। और जो आपने आपको अपने बांध के रखा हुआ है ना, अपने आप मन के पिंजरे में ही कैद किया हुआ है,
उससे बाहर निकलना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। सो ये द 4 एग्रीमेंट्स बुक आपको कैसी लगी वो प्लीज़ मुझे बताइएगा, और मैं चाहूँगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है इससे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कुछ और अमेजिंग इन्फॉर्मेशन के साथ में, किसी और नई बुक के साथ में, और कुछ और अच्छी चौपाइयों के साथ में। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय श्री राम, जय हनुमान।